जैसे राहुल गांधी का जूता अभी आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है। राहुल गांधी ने, पता नहीं, मैंने वीडियो देखा नहीं है, कि बयान किया जा रहा है, कहने वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी को जूता मार दिया तो बेचारा आईसीयू में चला गया। तो इंटरनेट पर मैंने चेक किया तो पता लगा वो 4 लाख का जूता है। भाई 4 लाख के जूते से किसी को मारोगे तो कहां जाएगा? आईसीयू में ही जाएगा। हम लोग घड़ी पहनते बड़ी मुश्किल से, टाइटन की घड़ी है 1000-2000 की घड़ी आती है। कुछ लोग साहब राडो की घड़ी पहनते हैं और पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड आता है, 1.5 लाख की 2-2 लाख की घड़ी पहनते हैं लोग। तो घड़ी पहनना तो जायज है, लेकिन इसमें आप हद से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ये इसराफ है। जूता पहनते हैं लोग 4-4 लाख का जूता, ये इसराफ है मेरे भाई। किसी बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन की शादी थी, बनारस से उन्होंने अपनी शादी का लहंगा सिलवाया था। बनारस तो जानते हैं आप, साड़ी का गढ़ है और कपड़े का गढ़ है। तो मैं नाम नहीं लूंगा हीरोइन का, वरना आप लोग कहेंगे मौलाना को हीरोइनों का नाम भी आता है। उस हीरोइन के लहंगे का कपड़ा बनारस से तैयार हुआ था और उस लहंगे में ओरिजिनल गोल्ड जो होता है, सोना, उसकी जरी इस्तेमाल हुई थी, उसका तार इस्तेमाल हुआ था और कई लाख का वो लहंगा था। और ये आज से मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक हीरोइन की शादी हुई तो उनका लहंगा बनारस से तैयार हुआ। शादियों पर कितना खर्च हो रहा है देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शादी हुई, लड़के ने अपनी साली को घड़ी, साली ने आकर के घड़ी पहनाई, तो घड़ी पहनाने की जो रस्म थी उसका जो पैसा दिया दुल्हे ने 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया उसको घड़ी की पहनाई का दिया। और मौलवी साहब ने जिन्होंने निकाह पढ़ाया, उनको निकाह पढ़ाने का इनाम 11 लाख रुपए दिया गया। और दूल्हे साहब को ससुराल से जो पैसा मिला इनाम के तौर पे, जहेज के तौर पे, 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला। ये न्यूज बाकायदा आई थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में शादी हुई, मुसलमान की बात बता रहा हूं, किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं बता रहा हूं। मुसलमान की शादी हुई, वो बारातियों पर नोट लुटा रहा था। 20 लाख रुपए उसने नोटों की गड्डियां हवा में लुटा दी, 20 लाख रुपए लुटा दे उसके बारातियों के ऊपर। ये मुसलमान ये काम कर रहा है। अल्लाह कह रहा है वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करना, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। अब 5वीं चीज भी सुन लीजिए। वइम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फक़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, अगर तुम्हारे पास गरीब को देने के लायक, रिश्तेदार को देने के लायक पैसा नहीं है और वो तुमसे मदद मांगने के लिए आया है, अल्लाह ने पहले देने का तरीका बताया। अगर देने की ताकत नहीं और मना करना है तो मना कैसे किया जाए, मना करने का तरीका भी बता दिया। फरमाया फक़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, अपने उस रिश्तेदार को अगर पैसा देने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर तो नरमी के साथ माजरत कर लेना, एक्सक्यूज बयान कर देना, अपना उज्र बयान कर देना, उसके साथ सख्ती ना करना, उसको डांट करके मत भगाना, उसको झिड़क करके ना भगाना, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको रवाना कर देना। अगर कोई आपके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आ जाए, कोई साइल आ जाए, तो कुरान कह रहा है उसको कभी सख्ती के साथ बात मत करो, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ कह दो भाई अभी मेरे पास नहीं है, बाद में तुम आ जाओ। ये ना देने का तरीका अल्लाह ताला ने बयान किया। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बका यबसुत, उसके बाद फरमाया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। बड़ी जामी आयत है कुरान। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस एक आयत पर अगर कोई देश अमल करे, उस देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाए।
आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों चौपट है? क्योंकि मामला वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला आ चुका है। आज हम रोड पर चलते हैं, चाहे रोड अच्छी हो चाहे रोड खराब हो, हर किलोमीटर पर आज टोल देना पड़ रहा है। बनारस से, पटना से आपके अररिया आने के दौरान कई टोल पड़े, और अभी यहां से अगर हमको बंगाल जाना पड़ जाए तो कई टोल पड़ेंगे। यानी एक एवरेज अगर जोड़ा जाए तो हर किलोमीटर पर 2 रुपया टोल टैक्स हमको देना पड़ेगा। हम बाइक खरीदते, कार खरीदते हैं, ऑलरेडी उस बाइक और कार की जब हम कीमत अदा करते हैं, अच्छा खासा अमाउंट हम रोड टैक्स में देते हैं। उसके बावजूद जब हम सड़क पर गाड़ी निकालते हैं तो हमें टोल टैक्स भी देना पड़ता है। और इतनी इनकम के बावजूद आज कितने देश में हमारे भूखे मर रहे हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। कुरान हमें अर्थव्यवस्था को सही करने का तरीका बता रहा है, कुरान हमें इकोनॉमी को सही करने का तरीका बता रहा है। अल्लाह कह रहा है वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिका, अपनी गर्दन को अपने हाथ को अपनी गर्दन से बात करके मत रखो। यानी अपने हाथ को बिल्कुल समेट करके मत रखो, जहां जरूरत पड़े खर्च करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और अपने हाथ को पूरी तरीके से फैला भी मत दो। अगर बहुत ज्यादा फैला दोगे, अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करोगे, फतक़उद मलूमम महसूरा, तो जलील होकर के और थक हार करके बैठना। अगर अपनी चादर से बड़ा पैर फैलाओगे तो पैर खुल जाएगा और जलील हो जाओगे। जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। बहुत ज्यादा कंजूसी भी मत करो और बहुत ज्यादा सखावत भी मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन अपने बच्चों को ना अच्छा खिलाते हैं ना खुद अच्छा खाते। रोजाना वही घर में एक तरीके की सब्जी बन रही है, वही एक तरीके का गोश्त बन रहा है, वही नॉर्मल चीजें बन रही हैं। जबकि अल्लाह ताला ने दौलत दी है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, न ढंग का कपड़ा पहनता है, न ढंग का खाना खाता है। नहीं मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छी नेमतें खाओ, जो जिस मौसम का फल मिल रहा है उस मौसम का फल खाओ, उस मौसम के मेवे खाओ, उस मौसम की अच्छी ग़िज़ाएं खाओ। अपने जिस्म पर खर्च नहीं किया तो क्या किया, अपने बच्चों पर खर्च नहीं किया तो क्या किया। मस्जिदें बनवा दी, मदरसे बनवा दिए, कब्रिस्तान में चंदा दे दिया, जमाने के लिए बहुत कुछ कर दिया। अगर अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं किया तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है न तो अपने हाथों को गर्दन से बांध करके रखो, न पूरी तरीके से फैला करके रखो। यानी बखीली भी नहीं करना है, कंजूसी भी नहीं करना है, और हद से ज्यादा सखावत भी नहीं करना है। जहां खर्च करने की जरूरत पड़े वहां खर्च करो, और जहां कंट्रोल करने की जरूरत पड़े वहां कंट्रोल करो, ना बखीली करो ना सखावत। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व काना अल्लाहु बिइबादिही खबीरन बसीरा। तुम्हारे रब को पता है किसको रोजी ज्यादा देना है, किसको कम देना है। अल्लाह अपने बंदों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। किसी इंसान को रोजी कम मिली वो शिकवा ना करे, किसी को ज्यादा मिली वो गुरूर ना करे। रोजी अल्लाह बांटता है, रोजी की तकसीम अल्लाह ताला करता है। अल्लाह को पता है किसको कितना देना है। दौलत तो कारून को भी मिली थी, रोजी तो कारून को भी मिली थी, और इतनी दौलत मिली थी कि कारून के खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाते थे और बड़ी मुश्किल से उठाते थे। मगर कारून बड़ा निकम्मा आदमी निकला, अपनी दौलत पर नाश करने लगा, गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, अहंकार करने लगा। उसकी दौलत भी गई, उसका खजाना भी गया, ईमान से भी हाथ धो बैठा, दुनिया भी चली गई, आखिरत भी चली गई। तो दौलत के ऊपर कभी गुरूर मत करना। हो सकता है दौलत आज है कल नहीं होगी। दौलत की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में ली है, अल्लाह को पता है कब किसको कितना देना है। कभी इस पर भी हसद मत करना, अरे उसे इतना मिल रहा है मुझे इतना क्यों मिला, उसे ज्यादा मिल रहा है मुझे कम क्यों मिला। कभी इस पर भी हसद मत करना। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अच्छा से अच्छा काम करो, मगर दूसरे की रोजी रोटी देख करके हसद मत करो, क्योंकि रोजी देने वाला
अल्लाह है। अगर हसद करते हो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह का फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है, तुम अल्लाह के फैसले पर एतराज करते हो। उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, और अपनी औलाद को तुम पेट के डर से कत्ल मत करो। इस डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो कि कल वो मेरे साथ खाएगी कैसे। औलाद पैदा तो तुम करते हो मगर खिलाने वाले तुम नहीं हो। हमारे एक दोस्त है बंबई के अंदर, शेख सरफराज फैजी, उनकी 2 बीवियां हैं, 2 शादी की उन्होंने। हमारे यहाँ तो एक शादी के बाद अगर कोई दूसरी शादी का नाम भी ले ले तो पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है। साउथ में एक जगह एक मौलाना साहब ने दूसरी शादी पर तकरीर कर दी, मस्जिद में औरतें भी आई हुई थी। औरतों ने तकरीर के बीच में से कहा कि इस मौलाना को पहले भगाओ यहां से वरना हम इसकी तकरीर नहीं होने दें। मौलाना साहब को बीच में से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मौलाना ने दूसरी शादी के सपोर्ट में तकरीर कर दी। ये साउथ इंडिया के अंदर एक इलाके में ऐसा मामला, दूसरी शादी करना पाप बना दिया लोगों ने। जिना करने वाले जिना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, शादीशुदा औरत किसी से नाजायज ताल्लुक बना रही है, शादीशुदा मर्द किसी से नाजायज ताल्लुक बना रहा है। समाज को उसकी चिंता नहीं है, समाज को इसकी चिंता है। अरे तो 2 शादी कर दी, बड़ा अय्याश आदमी है, बड़ा गड़बड़ आदमी है। समाज तो समाज, उस इंसान की पहली बीवी की नजर में ये बहुत बड़ा पाप है। अगरचे वो आदमी पहली बीवी का सारा हक अदा करता हो, उसके हक में कोई कमी ना करता हो, फिर भी पहली बीवी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि शौहर दूसरी शादी करे। अभी मुंबई में हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने 2 शादियां की। पहली बीवी से उनको 7 बच्चे थे और दूसरी बीवी से भी उनको एक बच्ची पैदा हुई है। अभी उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अल्लाह के फजलो करम से 4 बेटे और 4 बेटियां। मौलवी है साहब, मौलवी है, पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जब मौलवी बनाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कहां से खाएगा, कहां से खाएगा। और यहाँ मौलवी के 8-8 बच्चे हैं और मौलवी इस बात की चिंता नहीं करता है कि कहां से खाएगा। याद रखो मेरे भाइयों, अपनी औलाद को हम नहीं खिलाते हैं, औलाद को अल्लाह खिलाता है। कभी पेट के डर से औलाद को कत्ल मत करना। और मसला नोट कर लो, अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, अभी आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो बच्चे की पैदाइश ना हो उसके लिए अगर आप कोई तरीका अपनाते हैं, जो तरीका हमारे आम तौर से चलता है, तो उसके बारे में तो इजाजत और गुंजाइश